अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू नाश्ता कैसे, हंसाऊँ तो बगावत है, रुलाऊँ तो बगावत है। पता नहीं हम किस दौर पुरफतन में जी रहे हैं और इस दौर में हम लोगों को मज़ीद क्या क्या देखने को मिलेगा। एक वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा जो शायद बंगाल का हो या बांग्लादेश का हो, चूँकि मौलवी के होलिया और उसके देखने का जो तरीक़ा है, उसके देखने से यही महसूस होता है कि हमारे यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र इन इलाक़ों के तो मौलवी नहीं हैं। ये मौलवी आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में ये मौलवी इतना लाइल्म कैसे हो सकता है। और मौलवी तो मौलवी, आवाम उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद दे रहे हैं, जबकि नात नहीं पढ़ रहा है, गाना गा रहा है। और आप भी कहेंगे कि मौलाना साहब गाना चाहे हिंदी ज़बान में हो तो आखिर वहाँ के लोग समझते होंगे तो ही तो पढ़ रहा है। और जब वहाँ के लोग समझ रहे हैं इस लबो लहजे को, तो कहीं ना कहीं वो गाने की उस सुरीली आवाज़ों को उन लोगों ने सुना होगा। और जब वो सुना है तब जाकर के फिर स्टेज पर मौलवी अगर इस तरह के तरन्नुम के अंदाज में गाए और कौम उसको रोके टोके नहीं, तो समझ लीजिए कि ज़वाल का वक्त आ चुका हुआ है। आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को आपके सामने रखते हैं, उसके बाद उसकी मुकम्मल पोस्टमार्टम करते हैं। सुनिए इस वीडियो को। कितना मुबारक चेहरा, कितने प्यारा दी है, कितना मुबारक चेहरा, कितने मोहब्बत आती है, कितने प्यारा दी है तेरा चेहरा है नूर देख कर प्यार। वाह रे दुपट्टा वाला मौलवी, तुम मुझे पागल कर जाती है, कुदरत क्या ने काफिया बनाया है। हो तुम मुझे पागल कर जाती है। अल्लाहु अकबर। तेरा अल्लाहु नजर अकबर। झुके तो शा करे, जो उठे नजर तो जो बहु चले, तुम हंसले तो लुलु जर जाए, जो दिखाए चांद में शर्माए, तेरा रोशन रोशन गाल है, जुल्फी जुल्फी चाल है, तेरा शर्मे शर्मे आंखें, पपड़ी पपड़ी लाभ है, जो बहुत काफिर मुस्लिम होए, चेहरा नूर देख कर प्यार, कुदरत में बनाया हो तुम मुझे पागल कर जाती है। तेरा रास्ते चले तो बदल चले, আমার নবী রাস্তা দিয়ে চললে মনে যেন আকাশের চাঁদ হেঁটে যায়। आप लोगों ने सुना, आप बताइए ये गाना मुकम्मल पढ़ रहा था या नबी की शान में नात गोई कर रहा है। समझ में नहीं आता है जनाब, इस तरह के मौलवी इस तरह बेबाकियत के साथ मिंबर रसूल से इस कदर हिम्मत कैसे कर लेता है, नाते मुस्तफ़ा की आड़ में आकर गाने गाना। इतना लाइल्म, इतना इल्म से खाली कि इनके पास और कोई उर्दू ज़बान का कोई कलाम नहीं मिला, नबी की शान में पढ़ने के लिए और कोई नात नहीं मिली, जबकि हुजूर आला हज़रत के बेशुमार नऊत है। और ना जाने पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ के लोग कहाँ नहीं हुजूर आला हज़रत के कलाम को पढ़ता है। लेकिन इस बदबख्त को हुजूर आला हज़रत और अकाबरीन के नात के अशार इनको दिखाई नहीं दिए, और बॉलीवुड के इस गाने को ये मिंबर रसूल पर पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप कहें कि मौलाना आपको कैसे मालूम कि ये बॉलीवुड का गाना है? तो जनाब हम भी इंसान हैं। जब हम रास्ते चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे कान बंद रहते हैं, जगह ब जगह लोग जो है लाउड स्पीकरों में गाने बजाते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस गाने को नहीं सुनते हैं, और वो जब सुनते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे जहन में वो गर्दिश नहीं करती है। और जब इस तरह के जब कोई अपने जब पढ़ते हैं तो हम उसकी इस्लाह करने के लिए हमारा जहन उस वक्त मफलूज हो जाता है।
उस वक्त जहन काम करती है कि हमने कहीं ना कहीं इसको सुना है, और जब सुना है तो इसका जो अंदाज़ जो था, जो इसका जो वक्त जो था, वो हम कोई और वक्त में कहीं और जगह मनहूस जगहों पर हमने इस बोल को हमने सुना था जो गाने का बोल है। अब बंदा इसको पढ़ भी रहा है और आवाम इस पर जो है खुशी का भी इजहार कर रहा है, और ये अपने वक्त का, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अपने इलाकों का बहुत बड़ा मुकर्रिर होगा, बहुत बड़ा मौलवी होगा, क्योंकि इसको देख लीजिए माइक इसके सामने कितना है, समझ में नहीं आ रहा यार। अब ये बताइए कि इस कदर के अगर मौलवी मिंबरे रसूल से अगर नात पढ़ने के बजाय गाना गाए तो कौम की हालत क्या होगी? वो कौम जन्नत के रास्ते पर जाएंगे, सिराते मुस्तकीम पर चलेगा, या फिर जहन्नम के रास्ते, शैतान के रास्तों पर चलेगा। ऑलरेडी देख लीजिए, न काफिया है न रदीफ है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ज़बान ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम पढ़ने की अगर जसारत कर रहे हो तो जनाब उर्दू अशार, कलाम, नात बहुत हैं, आप उसको पढ़ते। ये क्या बॉलीवुड से आपने उठा करके और इस तरह की बातें आप करना शुरू कर दिए। लो, हमें लोग कहते हैं, हमारे साथी वगैरह कहते हैं कि जनाब आपको इस तरह की वीडियो कहाँ मिल जाती है। भाई सोशल मीडिया पर ऐसे नमूने बेशुमार पड़े हुए हैं, किन किन को पकड़ करके हम आपके सामने रखें। तो जनाब कहने का लबो लबाब ये है कि वो लोग जो गूगल और यूट्यूब को अपना यूनिवर्सिटी मान करके और दीन की सारी बातें वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब, गूगल, यूनिवर्सिटी को आप अपना रहनुमा, अपना कायद नहीं बनाइए, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि जब उसको आप अपना कायद बनाएंगे तो मामला ऐसा ही नमूनों की बातें सुनने को मिलेगी और आपका ईमान और अकीदा दोनों ख़राब होगा। सवाब कमाने के बजाय आप कहीं न कहीं गुनाह कमा रहे होंगे। लिहाजा ऐसी वीडियो से आप बचें, ऐसे मौलवियों से आप बचें। अभी देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है। आज यूपी, बिहार और दीगर जो रियासत है, उन रियासतों में भी पेशावर मौलवी अपने आप को कायद और रहनुमा समझा बैठे हैं लोगों को, और लोग भी उनको समझ बैठे हैं कि यही कायद है हमारा, यही रहनुमा है। जबकि दर हकीकत जो दीन की तबलीग मदरसे के मुदर्रिस करते हैं, जो दीन की तबलीग मस्जिद के इमाम करते हैं, वो कोई और नहीं करता। हर जुमा में अलग तकरीरें, हर जुमा में अलग टॉपिक, हर जुमा में अलग कौम की इस्लाह, अलग अंदाज़। मेरा अज़ीज़ों, ये जसारत एक इमाम ही कर सकता है। लिहाजा ऐसे पेशा आवर मौलवी, ऐसे गवैया मौलवी, ऐसे सिंगल मौलवियों से अपने आप को, अपने स्टेज को, अपने मिंबर रसूल को आप बचाएं। इंशाअल्लाह ये वीडियो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इसको आप आगे शेयर करेंगे। और आपकी क्या कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।